वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है 21 मार्च 2023। 21 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिलती है। तो देखिए, आज के क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। पहले हम कल के क्वेश्चनों की रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ईरानी कप 2022-23 में फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये टीम ने जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। तो ये आपको याद रखना है, ईरानी कप, ये पक्का एग्जाम में छपेगा। फाइनल खिताब जो किसने जीता था? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। इसने मध्य प्रदेश को हराया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस प्रसिद्ध लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? ये महिला है शिव शंकरी। इन्हें 2022 का क्या मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है। इनकी जो काव्य कृति वो कौन सी है? सूर्यवंशम के लिए इन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान 2022 मिला है। ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में छपने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राव इंद्रजीत सिंह ने किस शहर में महिलाएं और पुरुष भारत में 2022 का 24वां संस्करण लॉन्च किया है? ये किया है हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली ने महिलाओं और पुरुष भारत में 2022 का 24वां संस्करण लॉन्च किया है। आगे देखिए 4 नंबर, किस शहर में स्थित स्वाया रोबोटिक्स ने भारत के पहले स्वदेशी क्वाड्रोप्ट रोबोट और एक्सोलेक्सलेटन का निर्माण किया? तो वो किया था हैदराबाद में। आगे देखिए 5 नंबर, 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किन दो भारतीय स्थानों में सूची में शामिल किया गया? इन दो भारतीय स्थानों को शामिल किया गया था। एक मयूरभंज, ये है उड़ीसा के अंदर, और लद्दाख, इन दोनों को अभी हाल ही में टाइम सूची में शामिल किया गया है। और जो टॉप 10 हैं, जो टॉप 10 स्थानों में से अमेरिका के कितने शहर थे? अमेरिका के 6 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है। और भारत में जो है मयूरभंज, ये तो है, इसका स्थान था 32वां स्थान। ठीक है, टॉप 50 में, और इसका स्थान था 31वां। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूस के राष्ट्रपति को क्या है? गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। किसके अंतर्गत? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी। ये आपको याद रखना है, पक्का एग्जाम में छप सकता है। देखिए, किस शहर के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को लगातार 5वीं बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? ये किया गया था नई दिल्ली को। ठीक है। देखिए, देहरादून एयरपोर्ट का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया? ये किया गया अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, तो आज के क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट सेफ चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। और देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट सेफ चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया जाएगा? बेंगलुरु के अंदर किया जाएगा। देखिए, मुख्य तथ्य की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट सेफ चैंपियनशिप का आयोजन बेंगलुरु में 21 जून से 3 जुलाई के बीच किया जाएगा। ठीक है। भारत चौथी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बीएनपी क्या है? बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने। क्या जीता है? ये है बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट है ये। ठीक है। तो पुरुष ओगल का खिताब इन दोनों ने जीता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं मुख्य तथ्य की, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए, भारत के रोहन बोपन्ना बीएनपी परिवार ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार कौन है? मैट एबडेन के साथ पुरुष डबल्स का खिताब जीतकर एटीपी मास्टर 1000 प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। बोपन्ना अभी 43 वर्ष के हैं, जो भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने, और 35 वर्षीय एबडेन जो कौन है? ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है। फाइनल में वेस्ले कुलहोफ और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की नीदरलैंड्स की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराया है। तो ये आपको याद रखना है, भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है मैट एबडेन ने ये जो है बीएनबी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम में किया है। आगे बात करते हैं, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की।
किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता में बैठक की मेजबानी की है? बी ट्वेंटी बैठक की मेजबानी की है, ये की है सिक्किम। इसने सिक्किम राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता, आपको पता है हाल ही में चल रही है, उसकी बैठक कौन सी हुई थी? बी-20 बैठक की मेजबानी सिक्किम राज्य करेगा। देखिए मुख्य तथ्य की बात करते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, सिक्किम में आयोजित बी-20 सम्मेलन ने पर्यटन, आतिथ्य, फार्मास्यूटिकल्स और जैविक खेती में व्यावसायिक अवसरों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया है। सिक्किम दुनिया का पहला 100% जैविक प्रमाणित राज्य है। ये मोस्ट के लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिक्किम दुनिया का पहला क्या है? 100% यानी 100% जैविक प्रमाणित राज्य है ये। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक बाजार सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? लगभग जो ये सम्मेलन होते हैं ये लगभग कहाँ पे होते हैं? नई दिल्ली के अंदर है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया गया। और सर्वाधिक बाजरा जो है भारत के अंदर कहाँ पे होता है? राजस्थान के अंदर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है भारत के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए मुख्य तथ्य की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेटस श्री अन्ना सम्मेलन, ये चर्चा में चल रहा है, ये एग्जाम में पक्का छपेगा। ठीक है, सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, ये आपको याद रखना है, ग्लोबल मिलेटस। ठीक है, श्री अन्न सम्मेलन उद्घाटन हुआ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन ने, ठीक है, ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष IYM के रूप में घोषित किया है, ये आपको याद रखना है। भारत मोटे अनाजों के मामलों में विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है और भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट स्थान रखता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं मुख्य तथ्य। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की। देखिए किस महिला को दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला हॉकी खिलाड़ी का खिताब दिया गया है? तो ये है लिंडा सिनरोड को। किस रूप में दिया गया है? ये क्या है? दुनिया की सबसे क्या है? उम्रदराज महिला हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, इनका संबंध किस खेल से है? हॉकी खिलाड़ी से है। इन्हें क्या दिया गया? ये खिताब दिया गया है। आगे देखिए मुख्य तथ्य की बात करते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 22 साल की लिंडा सिनरोड को दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला हॉकी खिलाड़ी का खिताब दिया गया है। लिंडा ने 35 साल की उम्र में हॉकी खेलना शुरू किया था। रिटायरमेंट के कई साल बाद 67 साल की उम्र में फिर वे वाइल्डलैंड कैट टीम से कोच के रूप में जुड़ गई। लेकिन 75 की उम्र में टीम छोड़ने के बाद उन्होंने एक महिला लीग में खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ERO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्लस में क्या मिल रहा है आपको? इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स की क्या है? टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसकी प्राइस आपकी 50 रुपए रहने वाली है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी पहले तो प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, इसमें आपको ERO के लिए टेस्ट सीरीज मुहिम करवा दी गई है। ठीक है, फ्री इसमें PDF मिलेगी आपको और टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलने वाला है। आपने देखा होगा अब जो LDC का एग्जाम हुआ था उसमें हमारा प्रताप क्लासेस का करंट एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गए हैं। हमने PDF भी आपको ऐप में उपलब्ध करवाई थी, टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई थी। तो सभी विद्यार्थी जो ERO की तैयारी करें तो आपके जो है अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपकी 20 नंबर का काम करते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर का काम करेंगे ये, तो डेली आप जो है इस टेस्ट सीरीज को करना है और PDF को अच्छी तरीके से पढ़ना है। देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने मैकमोहन रेखा को चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार किया है? और ये मोस्ट कर लेना, ये पक्का पूछा जाएगा कि मैकमोहन रेखा का संबंध चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से है और अमेरिका ने, किसने स्वीकार किया है? अमेरिका ने स्वीकार किया है, ये आपको याद रखना है। अब LDC के एग्जाम में जो है एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, मैकमोहन रेखा। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन की मुख्य तथ्य। देखिए द्विपक्षीय संकल्पना संचालित की गई जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मैकमोहन रेखा को चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार किया गया है। इस संकल्पना ने चीन का दावा खारिज कर दिया कि यह राज्य उसके क्षेत्र में आता है और बजाय इसके अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानती है। तो अमेरिका ने क्या माना है कि जो मैकमोहन रेखा है उसका जो एरिया अंडर है वो भारत के अंदर आता है। देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो डे भी आपको मिलता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्जाम हो वहां पे दिवस पक्का पूछा ही पूछा जाता है। तो 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने आपको ऑपरेशन अभियान अभ्यास 2023 का वीडियो अपलोड करवा दिया है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल गई है टेलीग्राम पर, तो इसको जरूर देखें आप। आगे बात करें, जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ईआरओ की तैयारी कर रहे हैं, या फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स की सुपड़ा साफ होगा। इसमें जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक आपको मिलने वाली है। इसका प्राइस पूरे साल का 50 रुपए रहने वाला है। देखिए, इसमें आपको मंथली वाइज टेस्ट सीरीज प्लस में फ्री पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो फ्री पीडीएफ मिलेगी और इसमें फ्री क्या मिलेंगे? टेस्ट मिलेंगे। आपके साल के क्या लगेंगे? 50 रुपए लगेंगे, ठीक है। इस 50 रुपए में आपको पूरा साल का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों का हम करंट अफेयर्स जल्दी जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो सभी विद्यार्थी पहले तो प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, उसमें जाके ये टेस्ट सीरीज जरूर खरीदें। जो विद्यार्थी सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अभी से स्टार्ट करोगे इंडिया करंट अफेयर्स पढ़ना। जो आपने देखा होगा कि सीईटी के एग्जाम में उन्होंने जुलाई 2022 तक का एग्जाम करंट पूछा था। अभी एलडीसी का एग्जाम हुआ था 13 मार्च का, उसने एग्जामिनर ने क्या किया कि मार्च 2022 से और जुलाई 2022 तक जो 22 से क्वेश्चन उठाए थे। तो अभी से जुट जाओ हमारे साथ, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरे साल का करंट अफेयर तैयार करते जाओ। आगे बात करते हैं, देखिए मुख्य तथ्य की। देखिए, 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं HE सांबा कोरवंशी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की। किस राज्य में सागर परिक्रमा चरण 4 संपन्न हुआ है? सागर परिक्रमा चरण 4 संपन्न हुआ है, तो ये हुआ है कर्नाटक के अंदर। कहां पे? कर्नाटक राज्य के अंदर सागर परिक्रमा चरण 4 संपन्न हुआ है, ये आपको याद रखना है। देखिए, आगे बात करते हैं मुख्य तथ्य की। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने घोषणा किया कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का चौथा चरण 18 मार्च को शुरू हुआ और 19 मार्च को समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के 3 तटीय जिलों उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ को कवर किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने घोषणा की है ये, ठीक है। इन्होंने बनाया है सागर परिक्रमा कार्यक्रम का चौथा चरण, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन की। लक्सर ने किस भारतीय खिलाड़ी अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किया? लक्सर ने क्या किया कि भारतीय खिलाड़ी को क्या हुआ अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो वो किन्हें किया गया है? तो किन्हें किया गया है? विराट कोहली को लक्सर जो कार होती है उसका अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है विराट कोहली को, ये आपको याद रखना है। देखिए, मुख्य तथ्य की बात करते हैं। स्टेशनरी निर्माता लक्ष्योर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रख्यात क्रिकेटर विराट कोहली को अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। लक्सर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक प्रसिद्ध भारतीय स्टेशनरी निर्माता 1963 में स्थापित की गई। लक्सर की प्रबंध निदेशक है पूजा जैन गुप्ता। आगे बात करते हैं, देखिए स्नैक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई थी राजीव महलोत्रा और महोदया विजय विश्वनाथ द्वारा। ये स्नैक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बात करते हैं मुख्य तथ्य की। देखिए, श्री राजीव मल्होत्रा और महोदया विजय विश्वनाथ द्वारा लिखी गई स्नैक्स इन द गंगा यानी गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक भारत में काफी पहचान प्राप्त कर रही है। इस पुस्तक में संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न खतरों पर प्रकाश डाला गया है। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन आपको दिया गया था, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो सभी विद्यार्थी जो है कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करो, क्योंकि अगर आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देते हो तो ये क्वेश्चन आपका पक्का रिपीट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी आपको तथ्य मिलते हैं वो नीचे लिख दिया करो कमेंट में, ताकि आपके और भी आसपास की चीजें याद हो सके। भारत और विश्व बैंक ने
कितने राज्य में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो कितने थे? 4। इसका जवाब क्या था? 4 था। तो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। ठीक है, अगले बात करते हैं। कल के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि सेंट्रल बैंकिंग ने किस व्यक्ति को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। और ये वेरी मोस्ट कर लेना, जब हम कह देते हैं कि वेरी मोस्ट कर लेना, वो पक्का छपता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका जवाब बताना है कि उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, अजीत डोभाल, पंकज कुमार, इनमें से किन व्यक्तियों को क्या है कि अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर है, इन्हें अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आगे देखिए, यस्टरडे डोज क्या है हमारी? कल की। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को फरसी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा था? तो ये थी तुर्की सुल्ताना का महल। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। ये मोस्ट कर लेना। अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं दशरथ शर्मा। बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? दशरथ चौहान। आगे देखिए, नेक्स्ट कल के लिए आपको नेक्स्ट दो दी जाती है, जीके क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं? ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और ये आगे रिपीट होते हैं बार बार। मुद्रा राक्षस बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। देवी चंद्र गुप्त के रचयिता कौन है? ये भी पूछा जा रहा है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? तो ये इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए। आप आसपास के क्वेश्चन ढूंढोगे इनका आंसर, तो आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो आप डेली इन क्वेश्चनों का अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, और जो विद्यार्थी आरपीसी ईआरओ की एग्जाम की तैयारी करें, तो उनके लिए हम क्या है कि 2022 का करंट अफेयर्स रिवीजन करा रहे हैं डेली। इसमें इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की आपको जो है डेली रिवीजन स्पेशल क्लास मिलती है। ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है वो लेकर आ रहे हैं स्पेशल। ठीक है, ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको क्लियर करवा दिए हैं। तो कल हम चर्चा करेंगे फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। इसके साथ आप टेलीग्राम से जुड़े रहिए और प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको डेली उसमें न्यूज मिलती रहे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको प्रत्येक न्यूज मिलती है, क्विज की मिलती है, नोटिफिकेशन की मिलती है कि आज कौन सा वीडियो आएगा, कौन सा नहीं आएगा। फ्री पीडीएफ वहां पर आपको मिलती है, तो डेली आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।